100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के लिए केंद्रीय शासन बहुत अंशों में जिम्मेदार है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात जिम्मेदार कर्मचारियों के परामर्श के बिना ऐसे परिवर्तन किए गए जो कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल थे। आज कहा जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक पंच का फैसला था। यदि वह पंच का फैसला था तो भी उसमें एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था। शनिवार की छुट्टी का सवाल है या 1 जुलाई से कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रश्न था। सरकार ने उन पर मनमाना परिवर्तन किया। वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि एक शनिवार को पूरा काम होना चाहिए और एक शनिवार को पूरी छुट्टी, किंतु केंद्रीय सरकार ने उसे बदल दिया। 1 जुलाई से जो सुविधाएं कर्मचारियों के लिए लागू की जानी चाहिए थीं, उन्हें दिसंबर तक हटा दिया गया। मैं नहीं समझता कि केंद्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट को अवार्ड मानकर अपना कार्य आरंभ किया, और अगर यह मान भी लिया जाए कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक अवार्ड था, तो इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं कि जब सरकार ने अवार्डों में परिवर्तन किया है। बैंक अवार्ड में परिवर्तन के विरुद्ध श्री गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यदि बैंकों के मिल मालिकों के पक्ष में किसी अवार्ड में परिवर्तन हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि 22 लाख कर्मचारियों के हितों का विचार रखते हुए अगर इस पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड थी तो उसमें भी कोई संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुझे शिकायत है कि सरकार ने उसे अवार्ड नहीं माना, और यह शिकायत हमारे इंटक के नेताओं को भी है कि कमीशन ने कुछ ऐसी सिफारिशें की थीं जो पहले कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जाती थीं। पे कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी सिफारिशें थीं जिनमें कर्मचारियों की सुविधाओं में जो उन्होंने वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात प्राप्त की थीं, कटौती कर दी गई थी। क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि सरकार उन सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाती? क्या पहले पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड नहीं थी? क्या उसमें जो महंगाई भत्ते के संबंध में सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? इसके बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। श्रीमान, क्या महंगाई भत्ते के संबंध में जो सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? क्या उस सिफारिश को लागू करने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए थी वह की गई? हमारी सरकार ने पहले पे कमीशन की रिपोर्ट को खटाई में रखा क्योंकि वह कर्मचारियों के हित में जाती थी, और दूसरे पे कमीशन की रिपोर्ट को पंच परमेश्वर का फैसला कहकर लागू करने की कोशिश की।
मेरा निवेदन है कि अगर दोनों वेतन आयोगों में मतभेद था और अगर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें ऐसी थीं जिनमें कि कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कटौती होती है, तो उसके संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन बाद में बनी, जब इस सदन में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हुआ और एक प्रश्न के रूप में वित्त मंत्री महोदय से पूछा गया कि क्या आप केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करेंगे, तो वित्त मंत्री ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बात जो होनी थी वह पहले हो गई, अब तो रिपोर्ट आ गई है और हम उसे लागू करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह रवैया बहुत ही गलत था और इसलिए केंद्रीय सरकार इस हड़ताल को निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते थे कि वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया है। उस समय हड़ताल की कोई बात नहीं थी और शायद लोगों के दिमाग में हड़ताल का विचार ही नहीं था, और अगर उसी समय केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत हो जाती तो हड़ताल की नौबत न आती। मगर सरकार ने हठधर्मी का रुख अपनाया, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमें हड़ताल के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। मैं हड़ताल को दुर्भाग्य कहता हूँ। यह केंद्रीय सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी और जिनके हाथों में केंद्रीय कर्मचारियों का नेतृत्व था उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि हमको देश में हड़ताल का दृश्य देखना पड़ा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती तो हड़ताल को टाल सकती थी। मैंने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं से बातचीत की। वे नहीं समझे थे कि हड़ताल करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उन्होंने हड़ताल की तैयारी भी नहीं की थी, न हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।